नमस्कार, मैं हूं नागिनी साध। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ ग्राउंड न्यूज। आज जो है छठ पर्व का आयोजन यहाँ पे त्रिवेणी संगम की इस पावन धरा पर किया जा रहा है और साथ में हमारे साथ आज क्षेत्र के विधायक धनेन्द्र साहू जी मौजूद हैं। जी साहू जी, आज छठ पर्व पर आप क्या कहना चाहेंगे, बताएं। सबसे पहले तो मैं छठ पर्व की मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। यह हमारा आज बहुत ही बड़ा पर्व है और इस पर्व में सभी माता बहनें जो आज निर्जला व्रत रख करके आज सूर्य पूजा, सूर्य को अर्घ्य देते हैं, आज ऐसे अवसर पर मैं उनको यही कहूँगा, सूर्य भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें और सबको अपना आशीर्वाद उनको भगवान सूर्य दे, सबके जीवन में प्रकाश से भर जाए, सबके जीवन में उन्नति और सुख शांति और समृद्धि प्राप्त हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। विधायक जी, आने वाले समय में जो है विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, कितने आप आश्वस्त हैं? मैं तो पूरी तरह आश्वस्त हूँ। जिस तरह से मुझे मेरे क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद, स्नेह लगातार मिलते रहा है, इस चुनाव में भी क्षेत्र की जनता का भरपूर आशीर्वाद और स्नेह मुझे मिला है और मुझे विश्वास है कि पुनः मुझे 5 वर्ष की सेवा करने का अवसर क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद के रूप मुझे प्राप्त हो रहा है। इस त्रिवेणी संगम पर पहली बार जो है इस प्रकार से नौका विहार का लुत्फ ले रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत आनंद है। पहले बचपने में हम जब यहाँ रह के पढ़ते थे तब उस समय नाव में बैठकर इधर पार करते थे, नहाने आते थे, नाव से ही छलांग लगाकर नदी में तैरते थे, तो बचपन का दिन याद आ गया। फिर से इच्छा हो रही कि फिर छलांग लगाए और नदी में नहाए। पावन पर्व पर आज जो है भारतीय जनता पार्टी के जो अभनपुर प्रत्याशी इंद्र कुमार साहू जी हमारे साथ मौजूद हैं इस पावन पर्व पर। जी भैया, आज के इस पावन पर्व पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं नयापारा नगर के में निवासरत उत्तर भारतीयों को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा और ये पर्व सबके घर में सुख समृद्धि लाए और हम सब में आपस में समानता के भाव हो, समरसता के भाव जागृत हो, यही मेरा शुभकामनाएं है। जी विधायक इंद्र कुमार जी, जैसे कि अभी जो चुनाव विगत दिनों में मतदान हुए हैं, आप परिणाम के लिए कितने आश्वस्त हैं, इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं क्या? हम 100% आश्वस्त हैं और जिस दिन से हमने चुनाव मैदान में उतरे थे हम उसी दिन से संकल्प लेके चल रहे थे और जिस प्रकार हमारा अभनपुर विधानसभा में 83.44% जो मतदान हुआ है, निश्चित रूप से हम भारी बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं। हमारे साथ जो है पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष विजय गोयल जी मौजूद हैं। जी विजय भी, आपसे जानना चाहूँगा कि आज के छठ पर्व के बारे में आप 2 शब्द कहें। देखिए, सूर्य की आराधना का पर्व है। उत्तर भारतीय इस पर्व को बहुत ज़्यादा मन से मनाते हैं और हमारे अभनपुर विधानसभा क्षेत्र में खासकर नवापारा मंडल में लगभग 1700 परिवार हैं, 1700 लोग हैं जो उत्तर भारतीय हैं। उनको आज के इस पर्व की मैं बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ, जैसे कि आपने हमारे प्रत्याशी जी से बात किया है, तो निश्चित तौर पर अभनपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक बनकर के आ रहे हैं। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा, हमारे उत्तर भारतीय जो लोग हैं उनके लिए बहुत सुंदर एक घाट का, बहुत अच्छे एक शेड का निर्माण करें ताकि वो उत्तर भारतीय हमारे जो लोग हैं तो इस पर्व को बहुत ही धूमधाम से और बहुत अच्छा। गुप्ता गरियाबंद से आई हूँ। छठ पूजा बच्चे का सबसे बड़ा पर्व है। यह बच्चे की लंबी उम्र दीर्घायु के लिए किया जाता है। यह पर्व कार्तिकेय की पत्नी देवसेना के नाम से किया जाता है। उनकी पत्नी को कृष्ण भगवान के पुत्र शाम ने घाट पर श्राप दिया था कि तुम खुशी नहीं रहोगे, क्योंकि वो बुरी नज़र से देखा था। तो वो कृष्ण भगवान उसको बोले कि 6 दिन तक छठ पर आराधना करना, छठ घाट का, और उपवास रखना। तो देवसेना के नाम से यह व्रत रखा जाता है और कृष्ण के पुत्र शाम ने उनका तहे दिल से अर्घ दिए हैं 6 दिन तक। उसी से यह छठी माता के नाम से जाना जाता है। और क्या बोलते हैं,
देवराज कर्ण ने भी इस उपवास का आराधना किए हैं। उसी से छठी मैया उन सबके ऊपर कृपा बरसाए हैं और सबको सुखी खुशी रखे हैं। इतना क्या कर छठ पर्व के बारे में तो लोक आस्था का महापर्व छठ पर्व जो है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, थोड़ा सा क्या है? ये छठ मैया का व्रत सूर्यदेव भगवान आदित्य महाराज के और छठी मैया के नाम से किया जाता है। पति और बच्चों के दीर्घायु उम्र के लिए ये पूजा किया जाता है। नदी के किनारे आके अर्घ देते हैं, पूजा करते हैं, हर चीज़ चढ़ाते हैं और अच्छे से पूजा करते हैं अर्घ दे के, इसीलिए किया जाता है। कार्तिक महीना के षष्ठी को किया जाता है इस व्रत को। पहला पर्व हम लोग नहा खाते हैं, उनको करने के बाद में उसको नहा खा बोलते हैं, और उसका जैसे एतवार के दिन खरना होता है, इसका बाद परना, और परना के बाद सोमवार के दिन है वो लास्ट पूजा रहता है, मतलब लास्ट पूजा न परना के रहता है। इसका बाद में सुबह पर समाप्त होते हैं सोमवार के दिन, जैसे कि हम लोग का काल समाप्त हुआ। हाँ, यही है। केरा, ठकुआ, गन्ना है, इसके बाद में सेब है, इसमें फल फलहरी जितने जो है सब रखे जाते हैं। अब क्या है कि बहुत ऐसा फल है, जो भी फल रखना है आप रख सकते हैं। हाँ, फल है, गन्ना है, मिठाई भी रखते हैं कितना, उसमें कोई भी नारियल उरियल तो रहता ही है। हाँ, यही है। त्रिवेणी संगम, हाँ जी बोले। छत्तीसगढ़ राज्य के त्रिवेणी संगम लोक प्रयागराज में छठ पर्व, जिसमें प्रातः सूर्य अर्घ्य का वंदन किया जा रहा है, जिसमें उत्तर भारतीय परिवार एवं स्थानीय छत्तीसगढ़ एवं हमारे समाज के लोगों द्वारा यह पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। पर्व की आप सबसे पहले छठ पर्व की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। छठ पर्व अब आप देखेंगे कि हर जगह यहाँ हमारे देश में ही नहीं, अब विदेशों में भी मनाया जाता है। छठ पर्व हम पर्यावरण और प्राकृतिक संरक्षण का एक बहुत बड़ा उदाहरण बन चुका है। आज देखेंगे आना घाट में साफ़ सफाई करते, नदियों की सफाई, सूर्य की उपासना करने के बाद सूर्य देव की, यानी प्राकृतिक और पर्यावरण का संरक्षण का एक सबसे बड़ा उदाहरण अगर हमारे सामने है तो वो है छठ पर्व। और छठ पर्व ऐसा नहीं है कि केवल उत्तर भारतीय में ही आप देखेंगे कि उत्तर भारतीय, ये आस्था धीरे धीरे हमारे सूर्य देव के, ऐसा नहीं है कि सभी आस्था धीरे धीरे फैलते जा रही है। और मैं सभी से आग्रह करूँगा कि छठ पर्व में जो एक संदेश मिल रहा है पर्यावरण संरक्षण का और प्राकृतिक का, बिल्कुल हमको उसको साथ में करना है। अब जैसे जैसे ही घाट हुआ, हम बिल्कुल इसका साफ़ सफाई करवाएंगे इसके बाद। और जब भी होता है घाट का, सबसे पहले नदियों की सफाई करते आते साथ, जैसे पर्व की स्टार्टिंग में ही। और जितना आप देखेंगे कि पूरे नदी की सफाई करेंगे, घाटों का यहाँ से लेकर पूरे ये जितना ये सब था साफ़ सफाई किए, तो ये सबसे बड़ा उदाहरण आज है छठ पर्व, हाँ, संरक्षण का।